फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं। रिसेंटली मॉर्गन स्टैनली ने एक रेटिंग दी है, अपग्रेड किया है इंडिया की रेटिंग को, जिसमें उन्होंने इंडिया की रेटिंग इक्वल वेट से ओवर वेट किया है। ऑन द अदर हैंड, चाइना की रेटिंग को उन्होंने डाउनग्रेड किया है और ओवर वेट से इक्वल वेट किया है। लेकिन इससे पहले कि हम उस रिपोर्ट को स्टडी करें, हम रेफ़र करेंगे प्रधानमंत्री के एक भाषण को। हाल ही में 26 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में रीडेवलपमेंट इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स IECC के उद्घाटन समारोह में ये डिक्लेयर किया और ये क्लेम किया कि उनके तीसरे कार्यकाल के अंदर, उनका तीसरा कार्यकाल अगर बीजेपी सरकार जीतती है तो 2024 से शुरू होगा और 5 साल तो 2029 तक खत्म होगा। तो उनके हिसाब से उनके तीसरे कार्यकाल में अर्थात 2029 तक भारत वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर बन जाएगी, में आ जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या ये संभव है? क्या हिंदुस्तान अगले कुछ वर्षों में, 2029 रख लीजिए, 2030 रख लीजिए, तक क्या ये संभव है कि वो वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी बन सकती है? सवाल ये भी है कि मोदी जी का जो ये बयान है वो अगले साल 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसके मद्देनज़र है, या जो इन्होंने कहा है क्या उसमें कुछ सच्चाई है, क्या संभावना है, और अगर सच्चाई है तो कितनी सच्चाई है? क्या ये मुमकिन है कि भारत, इसके ऊपर जो 2 अभी बड़े कंट्रीज़ हैं, जापान और जर्मनी, उनको पछाड़ कर ये वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमिक पावर बन सकती है? तो इसकी हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, ये IMF ये डाटा रिलीज़ करती है और जो उन्होंने वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमी का लिस्ट जारी किया था 2021 में, उसमें भारत 6ठे स्थान पर था। लेकिन 2023 में IMF ने जो डाटा रिलीज़ किया है उसके हिसाब से भारत 5वें स्थान पर आ गया है और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है। आप ये देख सकते हैं, ये इंडिया का 5th पोजीशन है और UK का 6th पोजीशन। अभी अगर ये टॉप 5 का देखें तो USA, फिर चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी और फिर इंडिया। तो क्या यह संभव है कि हिंदुस्तान जापान को पीछे छोड़कर, जर्मनी को पीछे छोड़कर 3rd पोजीशन में आ सकता है? ये सवाल इसलिए है कि जापान और जर्मनी का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये संभव है या सिर्फ ये कहने की बात है? अगर हम जो 2 रिपोर्ट्स अभी रिसेंटली आए हैं, एक तो मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट आया है और जिसमें उन्होंने इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, जो इक्वल वेट था उससे उन्होंने उनको ओवर वेट में डाला है, और चाइना को ओवर वेट से इक्वल वेट डाउनग्रेड कर दिया है। तो हम देखेंगे मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के। और दूसरी एक, आपको पता है S&P ग्लोबल वर्ल्ड की नंबर 3 टॉप क्रेडिट रेटिंग कंपनीज एजेंसीज में से एक है S&P ग्लोबल, जो US बेस्ड है। तो उसका भी एक रिपोर्ट आया है, उन्होंने भी इंडियन इकोनॉमी पे एक रिपोर्ट जारी की है। तो हम ये दोनों रिपोर्ट को देखेंगे और फिर समझेंगे कि क्या ये संभव है। ये हिंदुस्तान में छपा हुआ एक ये लेख है भारत के इकोनॉमी पे, और इसमें मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत जो है, अब उसकी जो रेटिंग उन्होंने इक्वल वेट से ओवर वेट किया है। ना सवाल ये है कि कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मॉर्गन स्टैनली ने भारत की रेटिंग जो है अपग्रेड की है। तो इसके मुख्य कारण उन्होंने ये बताए हैं: एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, GST, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती,
युवाओं में बढ़ता हुआ इक्विटी कल्चर, सेबी का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल और PLI जैसे स्कीम जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार हुआ है, इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन और जो मेन उनके एरिया सेक्टर है जिस पे ओवरवेट है मॉर्गन स्टैनली वो है फाइनेंशियल एरिया सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम दूसरी रिपोर्ट S&P ग्लोबल के भी रिपोर्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। S&P ग्लोबल ने भी कहा है कि अगले 7 साल तक भारत की ग्रोथ 6.7% ये एवरेज रहने वाली है। वो आप यहाँ दिख रहे हैं, आप ये देखिए, उन्होंने ये मेंशन किया है 6.7% S&P ग्लोबल का ये है कि ये इंडिया की ग्रोथ रहेगी। तो इंडिया की जो ग्रोथ है उसके बारे में बहुत पॉजिटिव हैं S&P ग्लोबल। और ये जो क्रेडिट एजेंसी होती हैं वो ऐसे नहीं बोलती हैं, उनका पूरे प्रूफ के साथ पूरा रिसर्च करके बोलती हैं। उनका कहना है कि अगले 7 साल में भारत की इकनॉमी दोगुनी हो जाएगी। 2031 तक भारत की इकनॉमी USD 6.7 ट्रिलियन की हो जाएगी, जो कि अभी 3.4 ट्रिलियन की है, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि 7 साल में 6.7 औसत GDP ग्रोथ संभव है। और जो मेन उनका रीज़न उन्होंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है उससे इंडिया के इकनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होगा। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि GST रिफॉर्म से भारत के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और जो गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लागू किया है उसकी वजह से क्रेडिट कल्चर काफ़ी हेल्दी होगा और जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं जो काफ़ी पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये दोनों ही रिपोर्ट भारत के लिए बहुत अच्छी हैं, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी हैं। और इन दोनों रिपोर्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी वक्तव्य दिया वो सिर्फ जुमलेबाजी नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बट एक सच्चाई है। और भारत अगले कुछ वर्षों में 2030 तक हो सकता है वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी में आ सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लाऊंगा ताकि आपका नॉलेज अपग्रेड हो सके, आप अपडेटेड रहें। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो ठीक लगी, आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो और हम बना सकें और आपके पास भेज सकें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।